कल के सत्र में हमने देखा कॉमेक्स मार्केट में गोल्ड में एक उछाल तो आया। $1330 के आसपास गोल्ड गया, पर वहाँ से फिसल के वापस नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दे रहा है। यानी इसका स्ट्रेट मतलब यही है कि ऊपर की तरफ भी गोल्ड फिलहाल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सिमिलर सिचुएशन सिल्वर का है। सिल्वर में भी यही हालत है कि थोड़ा ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे फिसल जाता है। तो मेरा ये मानना है आने वाले दिनों में हो सकता है गोल्ड में ऐसा ही मिला जुला व्यवहार रहे। बट ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो हो सकता है इवेंचुअली ये जो ट्रेंड है पिकअप करेगा। कल जैसे मैंने आपको बताया था, सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड डेफिनेटली आगे जाके बढ़ेगी। यहाँ पे क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में दो फैक्टर जो है हाल फिलहाल काम कर रहे हैं। एक है सप्लाई का कंसर्न, जहाँ पे ओपेक कंट्री सप्लाई कट की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जो है दूसरा कंसर्न है वो ग्लोबल ग्रोथ का, जहाँ जिसके वजह से यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाने में भी कैप हो रहा है और साथ ही में नीचे भी जाने के लिए कैप हो रहा है। हाल फिलहाल क्रूड थोड़ी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है 68-68.50 के आसपास क्रूड को एक रेजिस्टेंस मिले और नीचे की तरफ $66 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। कल हमने देखा था पिछले 2 दिनों में डॉलर इंडेक्स में काफ़ी मजबूती आई, तो फिलहाल डॉलर इंडेक्स हो सकता है आने वाले दिनों में 9750 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 96 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डॉलर इंडेक्स के लिए होगा। मैंने आपको सोने और चांदी में भारतीय बाजारों में एक ट्रेड बताया था वो विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अब मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड है फिलहाल अपने नियर टू द स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे पोजीशन आपने बुक नहीं की है तो हाल फिलहाल आप ये पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ पे जो भी प्राइस हो। और दूसरा जो मैंने आपको ट्रेड रिकमेंड किया था वो था क्रूड के ऊपर, जिसने ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर चुका है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है अगर क्या ट्रेडर्स को फोकस करना है तो मेंथा ऑयल में थोड़ी यहाँ पे बाइंग स्पॉट आते हुए देखने मिल रहा है। तो मेंथा ऑयल यहाँ पे बाई कर सकते हैं समवेयर ऑन अ डिप समवेयर नियर 1620। एक फाइनेंशियल स्टॉप लॉस बिल्कुल रखिए 1595 का, ऊपर की तरफ 1650 1660 के टारगेट के लिए।